तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, समता षोडशी की बात आप सुन रहे हैं और इस समता षोडशी की 5वीं गाथा चल रही है। ये समता षोडशी जो हमारे भीतर में समता को प्रकट करने वाली, आत्मा का सही स्वरूप समझाने वाली और इस दुनियादारी के अंदर जीते हुए भी व्यर्थ के प्रपंचों में उलझने से बचाने वाली ऐसी ये समता षोडशी, जिसे जो भी कोई श्रवण करेगा इसे समझने का प्रयास करेगा और समझ करके जीवन में उतारने की कोशिश करेगा, निश्चित रूप से उस व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुखद होगा और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने की योग्यता पात्रता उसकी तैयार होगी। 5वीं गाथा में कहा गया था, तुम स्वभाव से ही आनंदमय, पर से सुख तो लेश न हो। झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चित्त धरो। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो। शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। इस गाथा के अंदर जैसा कि कहा गया है कि हे भव्य आत्मन, तुम्हारा स्वभाव ही आनंदमय है और स्वभाव कभी भी अलग नहीं होता। जैसे नमक का स्वभाव खारापन है, चीनी का स्वभाव मिठास है, ऐसे ही हर आत्मा का स्वभाव आनंद रूप है, आनंद स्वरूपी है ये आत्मा। इसलिए कहा कि तुम स्वभाव से ही आनंदमय, तुम स्वभाव से ही आनंदमय हो, फिर पर से सुख की आशा क्यों कर रहे हो? इस झूठी आशा और तृष्णा को छोड़ो और क्या करो? तो चौथे चरण में बता दिया, जिन वचनों में चित्त धरो। इसकी थोड़ी सी बात हम पहले भी कर चुके हैं। आइए आज फिर हम चौथे चरण की बात करेंगे कि चित्त जो है, आपका हमारा मन जो है, वो किस में टिकना चाहिए,
तो ज्ञानियों ने कह दिया जिन वचनों में, यानी कि जिनेश्वर देव की जो वाणी है, जो हमारे आगम हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, जो वीतराग परमात्मा के द्वारा फरमाई गई देशना है, उनके वचनों पर अपने चित्त को टिकाना चाहिए। और जब जिनेश्वर देव के वचनों में चित्त टिक जाता है, मन जब उस पर टिक जाता है, तो जीवन के बहुत सारे दुख जो आपने हमने मान लिए हैं और हम व्यर्थ में परेशान होते रहते हैं, वे सारे दुख दर्द अपने आप ही मिट जाते हैं। एक अलग आनंद का एहसास होता है। जिनेश्वर देव की वाणी जो कि आगमों के अंदर आज विद्यमान है, लेकिन सभी लोगों के लिए सारे आगम पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कुछ कुछ बातों पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसा कि दैनिक जीवन के अंदर व्यक्ति परमात्मा की इस वाणी को याद रखे, जैसा कि दशवेकालिक सूत्र में फरमाया गया, कोहो य माणो य अणि गहिया, माया य लोभो य पवढमाणा, चत्तारि कसिणा कसाया, सिंचन्ति मूलाय पुनर्भवस्स। अगर दिन भर में एक बार भी इस प्रभुवाणी पर अपने चित्त को टिकाया, इसके अर्थ को समझ करके उस पर चिंतन किया, तो आप अनुभव करके देखिएगा कि बहुत सारी समस्याओं को वैसे ही समाधान मिल जाता है। मन में एक अद्भुत शांति का आगमन हो जाता है। इस गाथा का, इस जिनवाणी का मतलब ये है कि कोहो य माणो य अणिगहिया, अनिग्रहित यानी कि जिसका निग्रह नहीं किया, जिसको वश में नहीं किया, ऐसा क्रोध और मान सभी परिचित हैं इससे, क्योंकि अधिकांश समय कषायों के साथ ही बीत रहा है। क्रोध यानी गुस्सा, मान यानी अहंकार, जिसका कि हमने नियंत्रण नहीं किया है, जिसका निग्रह नहीं किया है, यानी जो बेलगाम है, अनिग्रहित है, ऐसे क्रोध और मान यानी गुस्सा और अहंकार, और माया या लोभो या पवढमाणा, प्रवर्धमान यानी निरंतर बढ़ती हुई माया और लोभ, ये चारों ही जो हैं ये क्या करते हैं, तो बताया चत्तारी कसिणा कसाया, ये चारों ही कषाय जो कि सिंचन्ति मूलायम पुनर्भवस्स, पुनर्जन्मों के यानी जन्म मरण की परंपरा के मूल को लगातार ही सिंचन करते रहते हैं। और आप जानते हैं कि अगर जिस वृक्ष के मूल को निरंतर सिंचा जाए, निरंतर उसको पानी दिया जाए, तो वह मजबूत होता चला जाता है। ये अनिग्रहित क्रोध और मान और निरंतर बढ़ने वाली माया और लोभ, ये हमारे पुनर्जन्म रूपी वृक्ष को सिंचन करते हैं। और ये कषाय जो हैं, यही इस जीवात्मा को संसार में परिभ्रमण करवाते हैं। इसलिए इन कषायों को विफल करने का प्रयास किया जाए। जो हमारे उदय में नहीं आए हैं, यानी हमारी सत्ता में जो पड़े हुए कषाय हैं, उसका निरोध किया जाए, और जो उदय में आ रहा है उस कषाय का हमें उसका विफलीकरण किया जाए, यानी उसको विफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। आपने सुना होगा कि स्वामी रामतीर्थ, जो कि गणित के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, और एक बार अमेरिका से
लौट रहे थे, आ रहे थे, तो बीच में हांगकांग में वे अपने दोस्त के यहाँ पर रुकते हैं। और जब वे उनके दोस्त के वहाँ पर रुके हुए थे तो उन्होंने देखा कि रात के समय में अचानक उनके मित्र के पड़ोस में आग लग जाती है। भयंकर आग लग गई और ज़्यादातर मकान जो थे वो लकड़ी के ही बने हुए थे। और जब अचानक भयंकर आग लग गई, बहुत सारे लोग आग बुझाने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। जल्दी जल्दी घर से सारा सामान बाहर निकालते हैं और सारा सामान निकालने के बाद थोड़ी देर के बाद किसी ने पूछा कि भाई मकान मालिक कहाँ है? तो जवाब मिलता है कि अरे उसे तो हम बाहर निकालना ही भूल गए। तब स्वामी रामतीर्थ ने अपनी डायरी में लिखा कि सामान बचा लिया, लेकिन मालिक जो था वो जलकर राख हो गया। जिस प्रकार से मालिक की सुरक्षा के बिना सामान का बचना ज़्यादा महत्व नहीं रखता, ठीक उसी प्रकार से आत्मगुणों की सुरक्षा किए बिना सिर्फ अपने शरीर का पोषण करते रहना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। क्योंकि ज्ञानियों ने कहा कि शरीर धारण करने का लक्ष्य जो है वो तो अत्तहियठियाय, यानी कि आत्मा के हित के लिए होना चाहिए। कषायों से अपनी आत्मा को बचाने के लिए होना चाहिए। किंतु जब तक सही दृष्टि प्राप्त नहीं होती, अध्यात्म की दृष्टि जब तक नहीं मिलती, तब तक आपकी हमारी आत्मा न तो पापों से बच सकती है और न ही मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकती है। तो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने के लिए, आत्मा को पापों से बचाने के लिए जिन वचनों पर चित्त धरना होगा, ध्यान देना होगा, और कोई भी एक दो सूत्र आप ले सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने ये सूत्र बताया, ये गाथा बताई कि कोहो ये माणो ये अणिगहिया, माया ये लोभो ये पवड्ढमाणा, चत्तारी ए कसिणा कसाया, सिंचंति मूलाइम पुनर्भवस्स। जागृत रहें और ये विचार करें कि मेरे अपने क्रोध और अहंकार, निरंतर बढ़ने वाली माया और निरंतर प्रवर्धमान होता हुआ लोभ, ये चारों ही मेरे जन्म मरण के कारण बनेंगे। इसलिए जब जब भी कषाय का उदय हो, जब जब भी गुस्सा आए, अहंकार का भाव जागे, किसी के साथ चीटिंग कर रहे हो या निरंतर लोभ बढ़ता जा रहा हो, ऐसे समय में इनको कंट्रोल करें। इस बात को बार बार याद रखें कि चाहे किसी भी निमित्त से मैं क्रोध करूं, अहंकार करूं, चाहे कारण कोई भी रहा हो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी रही हो, लेकिन मेरे द्वारा कषायों का सेवन किया गया तो उसका परिणाम मुझे ही भोगना पड़ेगा। मेरे ही जन्म मरण के दुख बढ़ते चले जाएंगे। मैं अपने मोक्ष मार्ग से दूर होता चला जाऊंगा। ऐसा बार बार चिंतन मनन करते हुए अपने आनंदमय स्वभाव का अनुभव करें, क्योंकि समता षोडशी की 5वीं गाथा कह रही है, तुम स्वभाव से ही आनंदमय, पर से सुख तो लेश न हो, झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चित्त धरो, समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो।
सहज सदा ही शांत रहो। समता षोडशी का एक एक शब्द आपके जीवन व्यवहार में आ जाए और आप सचमुच आनंद का अनुभव कर सकें, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।